क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आप शहरी होने चाहिए, यहाँ पीआरसी होने चाहिए आपके पास, इससे ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस चीज की दिया कि मैं जीत गया हूं, तो लिहाजा बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर लोगों ने अपने खदशात जाहिर किए, और कई चेहरे मैं देख रहा हूं यहां बैठे हैं, मुझसे मिले भी हैं पर्सनली, वहां ब्लॉक्स में भी मिले हैं, पब्लिक मीटिंग में मिले हैं, दफ्तर में भी। सरपंच के आए वही पति भाई और बेटा सरपंच नहीं, किसी का पति सरपंच। मैंने सोचा कि अगली फुर्सत में जो हमारे सरपंच हजरात थे कुछ पहली बार सुन के आए किया, हमें बजट के बारे में भी बताया, और उसके बाद एक चीज की जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में सरपंच चुन के आए हैं 312 सरपंच हमारे यहाँ के हैं, तो सबको यहाँ पर हमने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ की सरपंच कॉन्फ्रेंस, तो इसका मकसद ये था कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खासकर जो हमारे सरपंच हजरात हैं उनका तारुफ हो जाए, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे सरपंच हजरात हैं जो पहली बार चुन कर आए, तो एक हैंड होल्डिंग का काम भी हमें करना है और उनको बताना है कि उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इस हवाले से एक जो ये आज वन डे कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सरपंच हजरात ने जो अपने इलाके को की नुमाइंदगी की, अपने इलाके को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और उनको आगे का जो रास्ता है वो बताया गया है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक दरबारों का इनेकाद करेगी और पंचायतों को किस तरीके से हम साथ लेंगे और इन्वॉल्व करेंगे, ताकि पंचायत लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो देखी जाए। और अगले 5 साल के लिए मैंने जितने सरपंच हजरात हैं उनसे अपील की है, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जितने हमारे इलेक्टेड सरपंच हजरात हैं अगले 5 साल का अपने अपने पंचायत के लिए एक खाका खींच लें, एक नक्शा तैयार कर लें, ताकि 5 साल में एक परसेप्टिबल और विजिबल डेवलपमेंट देखने को मिले। सर, इस तरह का पहला प्रोग्राम हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, क्या करना चाहिए? का ज़्यादा रोल रहा है। देखिए, टर्नआउट हमारा बहुत ही हेल्दी रहा, हमारा फेज़ टू फेज़ कभी 84% भी रहा, 83%। डीसी साहब ने आज जो मीटिंग रखी गई है ये काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही अच्छी मीटिंग ली गई। सरपंचों की जो इंट्रोडक्शन है और जो प्रॉब्लमें जो आने वाली हैं वो डीसी साहब ने बताया, और जो सरकार से जो फंड आ रहे हैं उसके बारे में भी डीसी साहब ने पूरा क्लियर किया। और हम ये कहना चाहते हैं ये जो डीसी साहब ने ये प्रोग्राम रखा है, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है और सब लोग खुश हुए हैं इसमें, और ये जो इंट्रोडक्शन रखी है सबसे अच्छी थी। और ये बॉर्डर एरिया में ढींग कलाल के रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया के खासकर मोर्चों की बात करें, बिजली पानी की बातें करें, ये मैं डीसी साहब से कहूँगा कि हमारे एक कैंप रखें ढींग कलाल पंचायत के अंदर, बॉर्डर एरिया की पंचायत है ये, वहाँ पे एक कैंप रखें स्पेशली, जहाँ के जो लेबर कार्ड है या पेंशन, जो विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, उनको जो उनकी ज़रूरतें भी जो पूरी हो सकें।